मैं अपने राजपूत भाइयों से कहना चाहता हूं कि हमारे और आप में कोई अंतर नहीं है। हम सब लोग बहुत पहले से इकट्ठा रहते आए हैं, लेकिन आपको फेसबुक पर आकर, चाहे वो हमारी जाति के लोग हैं, चाहे वो दूसरी जाति के लोग हैं, आपस में एक दूसरे को अपशब्द मत बोलिए। इससे सामाजिक समरसता कम होगी। और मैं अपने गुर्जर भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि भाइयों, आप कभी भी ये काम मत करना। कोई उकसाए तो उकसाने में मत आना। कोई इस तरह की चर्चा मत कर देना जिससे आने वाले समय पर लोग आपको गलत बोलेंगे। मैं एक एक भाई से अपने बात कहना चाहता हूं। मैंने कई मौकों पर, कई जगहों पर यह बात कही है कि कोई व्यक्ति किसी भी जात में जन्मा है, पला है, बड़ा है, वो अगर उसके बारे में सोचता है, उससे संस्कार लेना और उसे संस्कार देना चाहता है, उसकी तरक्की की बात करता है, तो ये बात गलत नहीं है, ये बात सही है। मैंने आज तक अपने साथ रहने वाले किसी व्यक्ति को ये कभी नहीं कहा कि आप अपने समाज की भलाई का काम मत करिए। मैंने हमेशा कोशिश की कि जातियों को जोड़ा जाए, और जोड़ने वाला व्यक्ति ताकतवर होता है और तोड़ने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से पीछे की तरफ जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम लोग ये कहते हैं कि राजा मीर भोज, जिन्होंने दूर सुदूर तक अपना लोहा, अपना कौशल मनवाया, अपने कौशल से, अपनी वीरता से, अपने पराक्रम से उस समय के देश की रक्षा की, और वो हमारे हैं, तो इसमें गलत क्या है? अगर कोई व्यक्ति ये कहता है किसी अन्य जाति का वो उनके भी हैं, तो वो कह सकता है कि उनके भी हैं। मैं आज तक सब लोगों को एक बात कहते हुए आया कि महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती, लेकिन फिर भी जिस जाति में जन्म होता है, जिस जाति में पलते बढ़ते हैं, जिस जाति में उसकी उत्पत्ति हुई है, उसकी चर्चा होती ही है। अगर उसको हम लोग कोई अपशब्द बोले, अगर हम कोई गलत बात करें, या हमारे से जुड़ा हुआ व्यक्ति कोई गलत बात उनके लिए बोले, तब ऑब्जेक्शन करने की जरूरत है। नहीं तो आप बताइए, मैं 30 साल पहले की, 25 साल पहले की चर्चा कर रहा हूं, जब उनकी चर्चा ही नहीं थी। ना हमारी दूसरी जाति के लोग करते थे, ना हमारी जाति के लोग करते थे। उस समय कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। अरे अब चर्चा आगे बढ़ी है। मान लिया सहारनपुर में नौजवान साथी गौरव यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या हर्जा है? अरे आप कहिए कि आप और हम सब लोग मिलकर करेंगे। मैंने अपने सहारनपुर के एक नौजवान साथी से कहा कि किसी भी सूरत में समाज का ताना बाना नहीं बिगड़ना चाहिए, और यह समाज का ताना बाना बनाने की जिम्मेदारी नौजवान साथियों की है। कई बार हमारे नौजवान एकदम आवेश में आकर किसी भी जात के लिए अपशब्द बोल देते हैं। मैं उन सब लोगों से एक बात कहूंगा कि कोई भी ऐसे अपशब्द आवेश में आकर ना बोले। हम सब लोगों को इसी समाज में रहना है, यहीं पर रहना है, भाईचारे के साथ रहना है, इकट्ठे मिलकर रहना है। अरे मुझे कोई व्यक्ति किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी फंक्शन में बुलाता है, मैंने हमेशा कोशिश की कि उसके फंक्शन में पहुंच जाऊं। अभी मैं थोड़ी देर बाद खाटू श्याम जी के जागरण में जा रहा हूं। अभी जब आया हूं तो नगर पालिका की शपथ ग्रहण समारोह में तमाम जातियों के लोग बैठे थे, तो उनसे मिलकर आया हूं। कहीं पर जागरण होता है, कहीं पर जलसे होते हैं, कहीं पर नवरात्रि का त्योहार चलता है, कहीं पर दशहरा मनाया जाता है, कहीं पर ईद बनाई जाती है। कोई लोग हर्षोल्लास से बाबा साहब की जयंती बनाते हैं, सरदार पटेल की जयंती बनाते हैं, और अलग अलग जगहों पर लोग एक दूसरे को मानते हैं, अलग अलग तरीके से उसका पालन करते हैं। लेकिन आज मैंने कई नौजवान साथियों को देखा फेसबुक पर आकर अनाप शनाप बोलना, अनाप शनाप तरह की बातें करना। इसका मैं बिल्कुल पक्षधर नहीं हूं। मेरे हिसाब से अगर कोई व्यक्ति
किसी सोच से या विचार से किसी के लिए अपशब्द बोलता है, मैं उसको ठीक नहीं मानता। अपनी बात करना, तरक्की की बात करना, आगे जाने की बात करना, एकजुटता की बात करना, संयुक्त रूप से चलना, जातियों को जोड़ना, जाति और धर्म के मतभेद को खत्म करना, मैं इसको सही मानता हूं। और जो इस राह पर चलेगा वो देश को जोड़ने का काम कर रहा है, वरना लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं अपने तमाम साथियों से कहूंगा, क्योंकि मैं सहारनपुर की लगातार वीडियोस देख रहा था, जैसी फुर्सत मिलती है कोई व्हाट्सएप पर भेज देता है। मैं सहारनपुर के तमाम नौजवान साथियों से कहूंगा, पहले तो चूंकि मैं विधायक हूं और मैं ये बात कहता हूं कि कोई विधायक होता है तो जिसने वोट दी है उसका भी है और जिसने वोट नहीं दी है उसका भी है। इसमें पक्षपात करना, जातीय द्वेष खोलना, हारने जीतने की वजह से किसी को अपशब्द बोलना, तो इसीलिए मैं जितने भी साथी हैं उनसे स्पष्ट कर दूं, क्योंकि सहारनपुर में जो गौरव यात्रा कर रहे हैं नौजवान साथी, प्रशासन से आपकी बात हो रही है। कई बार सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया के चैनल्स एक दूसरे की बात उसको, उसकी बात उसको, उसकी बात उसको करके एक दूसरे से अपशब्द बुलवा देते हैं। ऐसे कुछ न कुछ शब्द आ जाते हैं जिससे दूसरी जाति के बैठे हुए व्यक्ति की भावनाएं आहत होती हैं, और वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी टीआरपी हाई हो जाती है, उनको मौका मिल जाता है, इसलिए आप सब लोगों को इकट्ठा होना है, लेकिन कभी किसी जात के खिलाफ अपशब्द मत बोलिए। कोई दूसरा बोल रहा है तो उसको सब सुनते हैं, उसको सब देखते हैं, सब उसको मानते हैं कि भाई ये व्यक्ति गलत है, और एक दिन ऐसा होता है कि गलत को भी सब जान जाते हैं और सही को भी सब जान जाते हैं। इसलिए मैं पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथियों से, और जहां भी अभी एनसीआर और पूरा राजस्थान में होकर आया, मध्य प्रदेश होकर आया, जल्दी में ही चुनाव से पहले गया था दिल्ली, पंजाब, इन सारी जगहों के लोगों से कहना चाहता हूं कि हमें और आप सब लोगों को मिलकर समाज को एकजुटता लानी है। मैं फिर ये लाइन बोलूंगा, जो जातियों को जोड़ेगा वो ताकतवर होगा, जो जातियों को तोड़ेगा वो हल्का रह जाएगा। लेकिन कभी कभी किसी न किसी विषय पर कई बार टकराव होता है, कई बार चीजें इस तरह की हो जाती हैं, लेकिन मैं आप सब साथियों को विश्वास इस चीज का दिलाता हूं कि हम और आप इकट्ठे मिलकर आने वाली समय की बेहतरी के लिए काम करेंगे, और कोशिश इस चीज की करेंगे कि हम और आप इकट्ठे मिलकर चलें। और मैं अपने तमाम उन साथियों से कहना चाहता हूं जो इस समय सहारनपुर की धरती पर जो इकट्ठा हो रहे हैं, उन सबसे बात कहूंगा कि आप जातियों के बीच में भेदभाव ना करें, जातियों के बीच में कोई ऐसे अपशब्द आपकी तरफ से ना निकले कि आप सब लोग कोई बाद में इस चीज को नुकसान हो जाए, बाद में कभी इसकी कोई दिक्कत पैदा हो। सबको मिलकर इकट्ठे चलना है। और आप जो गौरव यात्रा निकाल रहे हैं, आप जो इस यात्रा का आयोजन कर रहे हैं, आप सब लोग इकट्ठे होइए, एकजुट होइए, बिना किसी जाति को अपशब्द बोले हुए, और सबको ये बात समझाइए कि हम लोग उनको अपना मान रहे हैं और आप लोगों को लगता है वो आपके हैं, तो आप भी उनको बनाइए उनकी जयंती और हमको भी बनाने दीजिए। अगर कोई गौरव यात्रा आपको निकालनी है तो आप भी निकाल लीजिए। बताइए, चौधरी चरण सिंह जी की गौरव यात्रा है या चौधरी चरण सिंह जी का प्रोग्राम सब लोग नहीं करते, तो आप भी कर लीजिए। हम तो मानते हैं चौधरी चरण सिंह जी को अपना, बिल्कुल। मान लो बाबा साहब की कोई जयंती हो रही है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो आप उन्हें मानते हैं, मानिए, आप भी मानते, हम भी माने, तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर विवाद इस चीज का चल रहा है कि वो किस जाति के थे, मान लिया हमारे लोग, हम लोग उनको गुजर बता रहे हैं, और हमारे ठाकुर समाज के लोग, राजपूत समाज के लोग, हमारे भाई, उनको कह रहे हैं वो राजपूत थे, तो अरे तुम उनको उस तरीके से मानिए और हमारे लोग उनको उस तरीके से मान लें। अगर किसी बात पर सहमति नहीं हो रही, मैं हमारे अमित गुर्जर जी सहारनपुर से जुड़े हुए हैं, मुकुल जी भी जुड़े हैं, हरिओम गुर्जर जी जुड़े हैं,
अमित जी, आप सब लोगों को इकट्ठा करिए, एकजुट करिए और इकट्ठा होकर बड़ा प्रोग्राम करिए। मैं भी कोशिश करूंगा, मुझे लखनऊ जाना है, लेकिन लखनऊ में मैं दोपहर तक वापस आ जाऊंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं भी सहारनपुर के प्रोग्राम में शामिल हूं और मैं तमाम साथियों से फिर अनुरोध करूंगा कि आपको किसी जाति के खिलाफ, किसी पंथ के खिलाफ कोई अपशब्द नहीं बोलना है। कई लोग इसी बात से चिढ़ रहे हैं कि मुस्लिम गुर्जर समाज के लोग गुर्जर समाज के लोगों के साथ जुड़ रहे। अरे भाई, इसमें क्या अर्थ है भाई? और इस बात की आपको टीस क्या है? मान लिया कुछ जाट समाज के लोग, या मान लिया कोई जाटो समाज के लोग, मान लिया कोई ब्राह्मण समाज के लोग, या मान लिया कोई किसी भी जात का व्यक्ति, चाहे वो ठाकुरी समाज के लोग हैं, अगर वो जुड़ने की बात कर रहे हैं तो भाई इससे तुम्हें क्या हर्ज है भाई? इससे तुम्हें किसी को दिक्कत क्या है? मैंने देखा कि मैंने एक वीडियो डाल दी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, तो लोग पता नहीं क्या क्या बात चला रहे। अरे मैंने सिर्फ यही कहा कि भाई मैं उस धरने का समर्थन करता हूं, आप उसका विरोध कर रहे हो, तो जब आप विरोध कर रहे हो तो आप अपनी जानो, मैं उसका समर्थन कर रहा हूं, मैं उसकी जानू। अगर आपको दिक्कत है, आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि अतुल प्रधान उस धरने का समर्थन कर रहा है, तो मैं बोल रहा हूं कि मैं हाँ उस धरने का समर्थन कर रहा हूं, आप डाल दीजिए उस वीडियो को। तो आपको कोई बुरी लग रही हो तो मुझे लगा कि आप उसका समर्थन कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं, मैं उसका समर्थन करूं, मैंने डाल दी। तो बताइए क्या दिक्कत है? बहुत सारे लोग जुड़े हैं। अनुज चौधरी जी धन्यवाद, उदय हर्षाना जी धन्यवाद, चौधरी भारती पवार जी। मैं पक्का, भारती पवार जी, पक्का पैदल यात्रा करूंगा। और ऐसा हो सकता है ये अगर दंगा यात्रा नहीं करेंगे तो मैं जरूर सद्भावना यात्रा करूंगा। मैंने पहले भी की थी और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लेके हरिद्वार से और दिल्ली तक अगर पदयात्रा करनी पड़ेगी मैं करूंगा। अगर उससे ज्यादा भी करनी पड़ेगी तो मैं उससे ज्यादा भी कर दूंगा।